हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि फार्मेसी कोर्स करें या ना करें, चाहे डी फार्म करना हो, बी फार्म करना हो। आपको 12th के बाद बहुत लोग सोचते हैं फार्मेसी कोर्स करना चाहिए, क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो मैं बता दूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने एम फार्म कर रखा है। मैंने बी फार्म किया था, फिर एम फार्म किया और मुझे ये किए हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। मतलब एम फार्म के बाद मुझे 15 साल हो गए हैं, ऐसा है। तो रियल फ्यूचर क्या है इंडिया में, यदि आप फार्मेसी कोर्स करते हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे आंध्रा के हैं, कर्नाटक के हैं, गुजरात के हैं, कहीं के हैं, सबका अलग अलग जगह का अलग अलग नज़रिया है। तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करने वाला हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको शायद कुछ आइडिया मिल जाए, करें या ना करें। और बाकी नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। तो सबसे पहले बता दूं, डी फार्म बी फार्म कोर्स है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरा कहलाता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स 2 साल का होता है। 12th से साइंस सब्जेक्ट लेके पास हैं आप, बायो या मैथमेटिक्स से, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। सरकारी में तो फीस काफ़ी कम रहता है, 20 या 25 हज़ार या 30 हज़ार में आप कर लेंगे। 2 साल का कोर्स है। बट यदि आप प्राइवेट में करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। आज के डेट में 70,000 एक साल का है, 70,000 दूसरे साल का है। मतलब 1,40,000 मिनिमम फ़ीस है, कहीं कहीं 1 लाख भी है, तो 2 लाख रुपये है। तो कोर्स काफ़ी महंगा कोर्स है ये वाला। किताबें भी इसकी काफ़ी महंगी है। और बी फार्म की बात करें, बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। उसका भी फीस 60-70 हज़ार के आसपास है। पहले लाख होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 2,40,000 तो 4 साल का फ़ी हो गया, प्लस 4 साल स्टडी मटेरियल है। ये सारा आप निकालेंगे ना, बाकी खर्चा उठता तो 4 लाख तो मान के चलिए कहीं नहीं जा रहा, ज़्यादा भी हो सकता है खर्च। तो ये पढ़ाई के बारे में बता दिया कितना लग सकता है, टाइम ड्यूरेशन, पैसे कितने लग रहे हैं। अब लोग पढ़ाई करने के बाद सोचते हैं कि भाई उसे कमाना है पैसा, ठीक ठाक पैसा कमाना है, जैसे दूसरे प्रोफेशन में दूसरे कोर्स करके कमाते हैं, इसमें भी कमाना है। तो फ्यूचर क्या है, सरकारी के बारे में भी बताऊंगा, फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, डी फार्म करने के बाद एक ही स्कोप है, यदि सरकारी नौकरी लगती है फार्मासिस्ट की। हॉस्पिटल में जो दवाई बांटते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसका वो दवाई देते हैं। सरकारी नौकरी लग गई स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब तो अच्छा है, ठीक है, उस हिसाब से फार्मेसी कोर्स। और यदि आप प्राइवेट में सोच रहे हैं तो प्राइवेट में कोई फ्यूचर नहीं है। एक चीज़ है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है आपने, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी है ना, उसमें भी सोचने वाली बात है। क्योंकि मान लीजिए आपने 1.5-2 लाख रुपये खर्च कर दिए सिर्फ डिप्लोमा करने में, उसके बाद मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो भाई पैसे लगते हैं मेडिकल स्टोर खोलने में। यानी कि परचून की दुकान खोल ली, 2 लाख में आपने माल भर लिया, काफ़ी है 2 लाख माल, उसमें रोटेट करते रहेंगे। इसमें क्या है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रखी हैं कि छोटा छोटा जो डब्बा है, एक स्ट्रिप जो आता है, एक पत्ता 200-250 के आता है, एक डब्बा लेंगे 6,000-7,000 रुपये का आएगा। अब 2 लाख का दवाई भरेंगे तो कुछ भी नहीं है, खाली लगेगा मेडिकल स्टोर। सारे इतने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां, इतनी सारी ब्रांड हो गई है दवाइयों की, कोई डॉक्टर कुछ ब्रांड लिख रहा है, कोई डॉक्टर कुछ ब्रांड लिख रहा है, हर कोई लगा है दवाई बेचने में। तो कम से कम आप उसमें 15 लाख रुपये या 20 लाख रुपये का दवाई रखेंगे, प्लस दुकान आपका सही लोकेशन में हो। लोकेशन में लेंगे तो किराया ज़्यादा होगा, 10,000 मिनिमम किराया होगा, 15,000 एडवांस होंगे, 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। मतलब मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सही मायनों में बताएंगे तो 35 लाख 30 लाख रुपये चाहिए, यदि सच में कमाना है। मतलब बोलेगा अरे नहीं 5-6 लाख में मेडिकल स्टोर खुल जाता है। हाँ, खोल लीजिए कहीं बेकार जैसे जगह में, 2,000-3,000 में मिल जाएगा दुकान, और माल भर लीजिए 1.5-2 लाख के और बेचिए दवाई। कितना मार्जिन मिलेगा आपको, 20% मार्जिन, बहुत ज़्यादा 25% मार्जिन उससे कमा लेंगे। दवाई बिकेगा तब तो कमाएंगे, बात ही है, दवाई बिकेगा तब तो मार्जिन कमाएंगे ना। ओवर द काउंटर ड्रग है, कोई डॉक्टर यदि नहीं बैठ रहे हैं आपके मेडिकल स्टोर में, नहीं बैठा पा रहे तो और भी मुश्किल है। तो मुश्किल से आप दुकान का किराया भी निकल पाएंगे, एक स्टाफ तो रख, बिजली का किराया है, वो है, खुद का खर्चा। मैंने बहुतों को देखा है मेडिकल स्टोर बंद करते हुए, खोला है, साल भर 2 साल चलाया है, घाटे में रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, मतलब दुकान का किराया भी निकाल पा रहे हैं, अपना खर्चा किया। तो लोग ऐसे कैसे करेंगे भाई काम, ये रियल फैक्ट है, रियल सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो बाकी जिन लोगों की बात आपको सुननी है
बहुत तो यूट्यूब में मिल जाएगा, इतना लगाओ इतना कमाओ, मस्त मोटा कमाई होता है। रियलिटी कुछ अलग ही है। पैसा मोटा लगाइएगा इसमें। मेडिकल स्टोर में 35-40 लाख रुपये अच्छी जगह लोकेशन पे रहेगा मेडिकल स्टोर। बिना डॉक्टर के बैठाए भी सारा मेल रखिएगा, दवाई का ज़रूर बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे तो बहुत अच्छा है। आजकल तो मेडिकल स्टोर भी 15, 17, 20% डिस्काउंट देने लगे हैं। पहले तो 1 रुपया नहीं छोड़ते थे। बहुत सारी जगह अभी भी नहीं छोड़ते हैं, ये हालत हो रखी है। तो उसमें भी डिस्काउंट का वो चल पड़ा है, डिस्काउंट देखिए मिल रहा है, लोग वहीं जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। ये तो डिप्लोमा के बारे में बता दिया मैंने। और यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना हो डी फार्म करके, तो उसमें कोई ज़्यादा खास फ्यूचर है नहीं। स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलेगी, 6,000, 7,000, 8,000, और 8-8 घंटे का जॉब रहता है, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। शिफ्ट वाइज जॉब रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट अलग अलग रहता है। प्लस एक कंपनी में तो जॉब कर नहीं पाएंगे, कंपनी रोटेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप जैसे बिहार के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, बंगाल है, उड़ीसा है, जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, असम है, कुछ एरिया है जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, और भी जिस राज्य में फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, आपको अपने घर छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके काम करना पड़ेगा। ज़िंदगी भर घर से दूर ही रहेंगे। आपको सिर्फ पर्व त्यौहार और शादी फंक्शन में आप आ पाएंगे, बाकी ज़िंदगी भर दूर ही रहना पड़ेगा। सैलरी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। मान लीजिए किसी कंपनी में 10,000 सैलरी है, तो अगले साल 11,000 हो जाएगी या 12,000 हो जाएगी सैलरी। बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह सैलरी बढ़ती है। मैं बता दूं, आप सोचेंगे सडन 20-30,000, 40,000 मिलने लगे डी फार्म करने के बाद, वो नहीं मिलेगा। 40,000 सैलरी पहुंचने में लग जाएंगे 7 से 8 साल या 10 साल भी लग जाएंगे। पहले प्राइवेट में पैसा नहीं देते हैं, खासकर डिग्री आपकी नहीं हो और डी फार्म करके आप मैनेजर तो बन नहीं सकते हैं। डिग्री कोर्स चाहिए उसके लिए, करने के लिए। तो ये मैंने बता दिया। बी फार्म की भी वही हालत है, या तो फार्मासिस्ट बनेंगे सरकारी नौकरी में, या ड्रग इंस्पेक्टर। वैकेंसी चलती कितनी है आपको भी पता है, कितने स्टेट में कितनी वैकेंसी चलती है, कभी चलती है। एक बार DI की भर्ती हो गई, मतलब 10 साल बाद, 15-20 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी का लेगा। फार्मासिस्ट की भी वही हालत है, एक बार ले लेता है और बहुत जगह पोस्ट खाली है, सरकार भर्ती नहीं लेती, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यही है, सरकारी नौकरी की तो किल्लत हो रखी है, कोई देना ही नहीं चाहता सरकारी नौकरी। स्टेट और वो सब ऐसे ही चला रहे, टेम्प्रोरी रख रहे हैं। नर्सिंग को, डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को 8-10 हज़ार की सैलरी पे परमानेंट तो जॉब ले ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। MBBS डॉक्टर तब कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है, MD करने के बाद भी नहीं मिल रहा। ये हालत है इंडिया में। हो गई तो अच्छी बात है। उसके बाद आप करेंगे क्या, सोचेंगे MR की जॉब करेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। डी फार्म और बी फार्म करके भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो यहाँ जवान है, कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, 30, 32, 35, वो भी दिक्कत होगा। डेली 50 किलोमीटर इधर उधर, 100 किलोमीटर आना जाना, फैमिली से दूर रहना, कभी कुछ हो गया, वो एक उम्र के बाद लोग छोड़ ही देते हैं। 10-15 साल करते हैं, उसके बाद नहीं करते मार्केटिंग की जॉब। होता नहीं बहुत लोगों से, मैक्सिमम 80% छोड़ देते हैं। सिर्फ 20% लोग ही आपको मिलेंगे जो मार्केटिंग का जॉब करते हैं 40, 45, 50 होने के बाद भी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या फ्यूचर है बी फार्म करने के बाद? भाई उसमें भी कोई ज़्यादा खास फ्यूचर नहीं है, क्योंकि क्या है ना, कंपटीशन बहुत है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में पहले BSc वाले काम करते थे, साइंस से BSc कर लिया है। आज के डेट में भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में 80 to 90% BSc वाले ही हैं। छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी में तो 100%, बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां लेने लगी हैं इन लोगों को। ये हालत है। सिर्फ प्रोडक्शन में और कुछ कुछ डिपार्टमेंट, उसमें वो बी फार्म को वो लेते हैं अभी धीरे धीरे, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है सैलरी में। उसको भी उतना ही सैलरी मिलता है जितना आपको मिलता है। BSc उसने 30-40 हज़ार दे के 3 साल या BSc कर ली, आपने 4 लाख दे के 1-2 हज़ार ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? उससे अच्छा BSc करे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बी फार्म का किया है तो आपको ले लेंगे। प्लस क्या है, तो पढ़ाया जाता है ना, सही बताऊँ मैं, डी फार्म बी फार्म में कंपनी में जाएंगे ना, बिल्कुल अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग है, काम अलग होता है उसमें। हम लोग को जो पढ़ाया जाता है कोई मतलब नहीं है, जैसा प्रैक्टिकल है कोई लेना देना नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज आना चाहिए। आप वहाँ जाएंगे, आपको वो सीखने में 6 महीने साल भर मिनिमम छोटा से छोटा काम लग जाएगा सीखने में। इतना कुछ भी आपको करना हो वहाँ पर, चाहे प्रोडक्शन में चाहे QC डिपार्टमेंट जाए, क्वालिटी एश्योरेंस में जाए, पैकिंग में जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, सोचेंगे। और स्टार्टिंग सैलरी बी फार्म करने के बाद वही होती है, बेसिक जो होती है 10,000, 12,000, 15,000 यही मान लो। और हर साल 2,000, 3,000 यही इंक्रीमेंट होगा, उससे ज़्यादा आप मत करना। एक होती है USFDA रेगुलेटेड प्लांट, MHRA रेगुलेटेड प्लांट,
उसका फ्यूचर अच्छा है, उसमें थोड़ी सैलरी स्टार्टिंग कम भी मिले, लेकिन बाद में 5-6 साल बाद थोड़ा, जो नॉर्मल कंपनियाँ हैं WHO सर्टिफाइड कंपनी, उसमें 5 साल बाद आपको सिर्फ 30,000 यदि रुपया मिल रहा है, तो US FDA रेगुलेटेड प्लांट में आपको 10,000 15,000 ज़्यादा मिल जाएगा, 40 या 45,000 मिल जाएगा। वो कंपनियाँ जाती है विदेश बन के, अमेरिका और दूसरे जगह में US FDA खासकर, तो डॉलर में पैसा आता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वो पैसा दे देंगे। तो कुल मिलाकर मैं बोलूँगा ना, बी फार्म कोर्स या डी फार्म फार्मेसी कोर्स करने का कोई मतलब नहीं है, ना करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में परेशानी रहेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया कोर्स करने के बाद। अच्छे अच्छे सपने दिखाएंगे टीचर और प्रोफेसर, बोलेंगे अरे बहुत अच्छा फ्यूचर है, ये है वो है। प्रिंसिपल भी बोलेगा भाई उन्हें पैसा लेना है, अपनी सैलरी चलानी है, मालिक कमा ही रहा है, कॉलेज खोल के दे दिया है, वो तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अब बहुत लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी जो लोग देख रहे हैं, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, बहुत लोग पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे, जैसा आपको लगे। मेरा जो अनुभव था एम.फार्म करने के 15 साल के बाद जॉब करने का, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने टीचिंग भी किया है, बाद में मैंने इंडस्ट्री, अभी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, तो रियल सच्चाई है ना, वो मैंने बता दिया। सरकारी नौकरी लग गई तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं है फार्मेसी कोर्स करने के बाद। तो इससे अच्छा है फार्मेसी कोर्स ना करें, कोई दूसरा कोर्स करें। मतलब आप कहेंगे नर्सिंग है, पैथोफिजियोलॉजी है, कुछ मत करना। इंडिया में सिर्फ डॉक्टर की अहमियत है और किसी की अहमियत नहीं है दूसरी कोर्स की, सच्चाई यही है। कोई ऐसा कोर्स करो या कुछ बिजनेस कर लो उस पैसे से, वो ज़्यादा अच्छा है। किराने की दुकान ही डाल लोगे, उसमें 4 लाख डाल लोगे, जितना 4 साल पढ़ाई में ख़राब करोगे उतना किराना स्टोर चलाने में मेहनत करोगे, वो जम जाएगा, ज़िंदगी भर वो चलाते रहोगे, कमाते रहोगे, तो कोई मतलब नहीं है। लोग बेरोज़गार हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, पैसा वेस्ट करके बेरोज़गार बनने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा पैसे बचाओ, कुछ खुद का काम करो। पढ़ने के बाद नॉर्मल डिग्री मोर देन सफिशिएंट, कहीं BA कर लो, BSc कर लो, BCom कर लो, क्वालिफिकेशन इज मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अपना काम करो, कहीं निकाल सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम, फीस बहुत कम है, जो भी कोर्स करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।